छोटू, छोटू। जी भाभी जी। इसे भैया को देखे आ। हाँ भाभी जी। और सुन, हाँ, वो जो नई नर्स आई हुई है ना, कहाँ है वो? वो हॉल में है। उसको जरा यहाँ भेजो। जी भाभी। हाय मैम। हाय मैरी। मुझे मैम बोलने की जरूरत नहीं है, रेनू बुलाया करो। जी रेनू जी। चाय पियोगी? जी। मन लग रहा है यहाँ पे? अच्छा, बाबूजी का खाना तैयार है। तुम तो नर्स हो, तुम्हें तो पता ही होगा पैरालाइज को कैसे खाना खिलाया जाता है। जी। लो चाय पियो। अच्छा, वैसे बाबूजी को खाने में क्या क्या पसंद है? बाबूजी को दाल बहुत पसंद है, खास करके उनको चिकन तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, और लेग पीस के तो बहुत ही शौकीन है। और क्या है ना, उनको चबा कर देना पड़ता है। मतलब अपने ही मुंह से चबा के? जी हाँ। अच्छा सुनो, उनके नहाने का समय हो गया है। तुम जरा जाकर देखो पानी गर्म हुआ कि नहीं। जी। हाँ, अब मुझे बाबूजी से मुक्ति मिल जाएगी। अब उनके पास जाने की मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अब मुझे वो छू भी नहीं पाएंगे और ना ही उनकी घूरती नजरें मेरा पीछा करेंगी। बहू, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। उस रात के बाद से मेरी दोनों जांघों के बीच में अजीब सा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज फंसकर तड़प रही हो। लगता है दरवाजा बंद करने जा रही है। ओ, आओ मैरी। अरे, ये तो मैरी है। जी बाबूजी, आज से यही आपका ख्याल रखेगी। मैंने मैरी को सब कुछ समझा दिया है। लेकिन मुझे शक है ये उतना अच्छा नहीं कर पाएगी जितना अच्छा तुम करती थी मेरी सेवा। आप एक बार सेवा करने का मौका तो दीजिए। हम आपकी उम्मीद से बढ़कर ही निकलेंगे।
आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, आपकी सांसें बहुत तेज चल रही है। और रुकिए, आपकी दवा देने का टाइम भी हो गया है। प्रेशर तो कहीं और ही बढ़ रहा है। आपने कुछ कहा? हाँ। ये लीजिए दवाई। पानी। जी, लाई। लीजिए। तुम ही खिला दो। बाबूजी, आपकी मालिश कर दूं क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं कहने ही वाला था। हाँ, कर दो। इससे करूंगी आपकी मालिश। मैरी, मुझसे पहले भी किसी बूढ़े अपाहिज की इस तरह सेवा की है तुमने? बड़ा बोरिंग होता है ना, एक बुढ़े अपाहिज को इस तरह दिन रात घूरते रहना, हर तरह से उसकी सेवा करना। हमें जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ना, उससे सब कुछ आसान हो जाता है। ना कोई बूढ़ा, ना कोई जवान। बहुत सही कहा तुमने। मैरी, कपड़े नहीं उतारोगी क्या? क्या? नहलाने के पहले मरीज के कपड़े। जी। सोचने वाली बात यह है कि कल रात इनको क्या हो गया था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम उन्हें उकसाएं और वो ताव में ना आए। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अगर मुझ में ही कोई कमी होगी तो ये छोटू भी मुझे भाव नहीं देगा। एक काम करती हूँ, छोटू पर अपना जादू चला कर देखती हूँ मुझ में वो पहले वाली बात है कि नहीं। अरे भाभी जी, आप बैठो। सब्जियां ऐसे नहीं काटते, चाकू ऐसे चलाना चाहिए जैसे गर्म जिस्म पर पसीने की बूंद। हाँ, वो भाभी जी, वो हमें काम याद आ गया था, हम भूल गए थे, हम आते। अच्छा, तो मुझ में तो कोई कमी है नहीं, कमी है संजय में। कहीं उसका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। छोटू, छोटू! अरे, गैस चालू है, छोटू यहाँ पर है ही नहीं। अभी बताती हूँ रेनू जी को। रेनू जी, रेनू जी, रेनू जी! अरे संभालो, कहाँ चढ़े जा रहे हो ऊपर? रेनू कहाँ है? वो भाभी जी नहा रहे हैं। और ये गैस चालू करके कहाँ गए थे तुम? वो भाभी जी ने बुलाया था। ठीक है, जाओ काम करो तुम। ये रेनू जी ने छोटू को बाथरूम में क्यों बुलाया था? कहीं छोटू और रेनू जी का कोई चक्कर तो नहीं?
तुम मुझे ढूंढ रही थी क्या मैरी? अरे आप? हाँ, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। आओ ना, बैठो ना। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? वैसे बाबूजी का सारा काम खत्म हो गया था तो मैं अकेली थी और बोर हो रही थी तो सोचा मैं आपसे थोड़ी देर बात कर लूं। वैसे भी आपके अलावा कौन है मेरा? अरे जब भी तुम्हारा मन करे मुझसे मिलने आ जाना, बात कर लेना। अच्छा ये सब छोड़ो। मैरी ये बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में? बस मेरे अब और खाने की इच्छा नहीं है। ठीक है। ये लीजिए बाबूजी आपकी दवा। लेना तो हम कुछ और चाहते हैं, जी। फिलहाल दवा ही ले लेते हैं। मैरी, सुबह से मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मालिश कर दो ना प्लीज। जी बिल्कुल।